वेस्ट बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ अब 4 दिन के दौरे के लिए दिल्ली आ रहे हैं और इसी बीच वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। क्या बड़ा होने वाला है वेस्ट बंगाल में, क्योंकि कल शुभेंदु अधिकारी ने भी 50 नेताओं के साथ वहां के राज्यपाल से मुलाकात की है। देखिए, राज्यपाल धनखड़ जी जो आ रहे हैं वो परेशान हो गए हैं वेस्ट बंगाल से। वहाँ के जो वहाँ जुल्म हुए, जहाँ वहाँ मारकाट हुई, जो खेला होबे करके जो वहाँ पर अत्याचार हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर हुआ और वहाँ के जो दलितों पर हुआ, तो ये सारा कुछ। और उन्होंने बार बार उनसे, ममता दीदी से कहा कि इसको रोका जाए, इस पर आप ध्यान किए, आपका प्रशासन है, सब कुछ आपका है, तो आप ध्यान दें। वो 2 बार 3 बार बराबर उन्होंने बात की, लेकिन उनको नकारा गया और वो भी परेशान हो गए हैं। तो उनके हिसाब से और हमारे मुझे लगता है कि राष्ट्रपति शासन लगवाने की तैयारी पूरी चल रही है। और वो जब परेशान होकर के अब वो दिल्ली आ रहे हैं, यहाँ आकर के वो सारी बात बताएंगे जो कि उनको नकारा गया, उनकी बात को नहीं सुना गया। उन्होंने बड़ा समझाया कि आप जो हैं राजपाट निभाएं, तो वो उसमें नाकाम रहीं। इसलिए जो है राज्यपाल धनखड़ जी जो हैं वो यहाँ आ रहे हैं और यहाँ बैठ करके सारी समस्या का सब समाधान होगा और राष्ट्रपति शासन ज़रूर लगना चाहिए और लगेगा। ममता बनर्जी की तरफ से तमाम तरीके की चीजें हैं और अगर उत्तर प्रदेश में कोई भी घटना हो जाती है तो उसको लेकर ममता बनर्जी के नेता टिप्पणी देते हैं, और यही चीजें अगर वेस्ट बंगाल में होती हैं तो उसको लेकर आंखें क्यों बंद कर ली जाती हैं? वो ये तो उनकी आदत है। वो तो वहाँ पर दूसरों की कमियां निकालेंगे, अपनी कमियों को छुपा करके दूसरे स्टेटों की, उत्तर प्रदेश की। मैं तो ममता जी से कहना चाहता हूँ कि ममता जी आप देखिए, उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, बंगाल को देख लीजिए। बंगाल की जनसंख्या इतनी नहीं है जितनी उत्तर प्रदेश की है। जिस तरह से योगी जी ने कोऑपरेट किया पूरे उत्तर प्रदेश को, और वहाँ एक भी दंगा नहीं हुआ जब से योगी जी आए हैं उत्तर प्रदेश में। जब तक समाजवादी सरकार रही कितने दंगे हुए, बहुत ज़्यादा दंगे होते रहे, और जब से योगी जी बैठे हैं एक दंगा दिखा दें। लेकिन ये ममता दीदी तो जैसे भी जीत कर आई हैं, उनको जो अहंकार हो गया है वहाँ पर, और जीतने का अहंकार हुआ वहाँ पर, एकदम उन्होंने 2 पार्ट खड़े कर दिए, भारतीय जनता पार्टी और वहाँ पर टीएमसी को बना करके खड़ा कर दिया, और उन्होंने फ़र्क परस्ती शुरू कर दी। और किस तरह से देखो आप, वैसे तो अपने आप को बड़ा बताती हैं, अब विधायकों को इनको तोड़ने की राजनीति वहाँ चल रही है, किस किस तरह से डरा धमका के उनको लिया जा रहा है। तो वो एक दबंग है, और जिस तरह से उन्होंने घुसपैठी अपने यहाँ घुसाए, उनका भी बड़ा ज़बरदस्त लोगों पे असर है। वो डरे हुए हैं। वहाँ के जो विधायक भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक जीत गए हैं, वो भी डरे हुए हैं। डर के वो उनमें शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर हमला ना हो जाए। जब केंद्र सरकार के मंत्रियों पर, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं पर हमला कर रही हैं, तो वो तो वहीं रहते हैं। उन्हें तो डर लग रहा है कि हम अपने परिवार को, अपने बीवी बच्चों को और अपने आप को हम कैसे सुरक्षित करें। तो वो विधायक भी डर डर के इनकी तरफ को चल रहे हैं। लेकिन अब ममता दीदी जी अब इतना ज़्यादा आप वो न करें, और सारे आप समेत आपके कई मंत्री और जो आपके विधायक जिन्होंने उसमें आरोपों में है रिश्वत लेने के, 4-4 5 रिश्वत भी चल रही है, खूब अपने रिश्वतों के आरोपों में है। इनकी वीडियो बनी हुई है कि किस किस तरह से 5-5 लाख रुपए मांग रहे हैं। और ये भी देखा गया है कि किस तरह से वहाँ जुल्म हुए, वहाँ जनता के साथ जुल्म हुए, वहाँ पर किस तरह से लड़ा रही हैं, किस तरह से फ़र्क परस्ती कर रही हैं, किस तरह से। ये सारी चीज़ें जो है अब वहाँ रिपोर्ट आने वाली है। मीटिंग बैठेगी दिल्ली में, जो हमारे राज्यपाल जी आकर के सारी बात, वहाँ का सारा बातचीत बताएंगे। वहाँ का जो माहौल हुआ, जो वहाँ पर लोगों पर अत्याचार हुए, जो वहाँ पर रेप हुए, जिस तरह से लड़कियों को मार मार कर उनकी चोटियाँ पकड़ पकड़ के खींचा गया, और जिस तरह से पथराव किए गए, जिस तरह से बमबारी की गई, सारी बातें वो ममता दीदी की सारी बातचीत वहाँ बंगाल को लेकर के चलेगी कि जो जनता वहाँ की डरी हुई है, और उस पर वहाँ पर इनका शासन हटाया जाए और राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। यहाँ पर आपने कहा कि वहाँ बीजेपी के जो नेता हैं और वो जीत गए हैं, उन्हें भी डर है कि कहीं उनकी जान को कोई खतरा ना बन जाए। अभी जलपाईगुड़ी के एमपी के ऊपर भी हमला हुआ था वेस्ट बंगाल में। सवाल ये है कि हम लगातार इस सवाल को उठाते हैं कि वेस्ट बंगाल में आखिरकार राष्ट्रपति शासन कब लगेगा। प्रधानमंत्री वहाँ का दौरा कर चुके हैं, अमित शाह से मुलाकात शुभेंदु अधिकारी की हो चुकी है, तो फिर राष्ट्रपति शासन में देरी क्यों, और आखिरकार कब लगेगा राष्ट्रपति शासन? बिल्कुल देरी नहीं होनी चाहिए। मैं तो अपील करता हूं केंद्र सरकार से भी और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी, सबसे मैं इनसे अपील करता हूं कि बहुत जल्द से जल्द वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। कि जिस तरह से वहां दहशत का माहौल, जीते हुए विधायक, अब विधायक भी देख रहे हैं कि केंद्र सरकार के मंत्रियों पर कैसे हमले हो रहे हैं, और हम तो यहाँ के विधायक हैं।
और ममता दीदी के वहाँ उसमें बंगाल में वहाँ रह रहे हैं, तो उन्हें अपना डर, अपने बीवी बच्चों का, सबका, देखो सबको डर होता है कि कहीं हमारे जो हमला ना हो जाए, और वो डर डर के सब उधर को खिसकते जा रहे हैं। तो बहुत जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। जो वहाँ की दबंगगिरी, जो गुंडागर्दी, जिस तरह से अत्याचार, जो वहाँ के रेप, सारे वहाँ रुकना चाहिए, क्योंकि और वहाँ के बिजनेस, वहाँ के कारोबार बढ़ने चाहिए, और लोग की जो समस्याएं हैं वो हल होनी चाहिए। अभी तो बेचारी वहाँ की जनता जो है वो सब अभी महामारी में लगे हुए थे, सारे परेशानी में थे, और अब देखिए किस कदर रोजगार खराब हो गए हैं वहाँ पर। इस बात को तो ममता दीदी नहीं देख रही। अरे तुम तो ममता दीदी घरों में राशन भरो, उनका ध्यान करें, घर घर सर्वे करें, जनता को देखें। जिस तरह से जनता ने लहर साहब को जिताया, और आप जीतने के बाद इतनी अहंकार में आ गई हैं। आप तो सिर्फ मारधाड़ मारधाड़, अरे एक तो वैसे लोग परेशान हैं व्यापार से, और उधर आप झगड़े की राजनीति कर रही हैं। तो आपको तो बिल्कुल ही, मैं कहता हूं कि आपने पूरी शर्म अपनी उठा करके रख दी है। और एक महिला के नाम को मैं कहता हूं कि महिलाओं का दिल तो बड़ा नरम होता है, और बड़े उनको अब दीदी दीदी सब बहन बहन आपको करके बात कर रहे हैं, लेकिन आप जनता के लिए, बंगाल की जनता के लिए कुछ नहीं कर रही हैं। आप तो सिर्फ इस बात में लगी हुई हैं कि जो घुसपैठी आपने घुसा लिए हैं, वो घुसपैठी किस तरह से वहाँ पर आतंक फैलाएं, किस किस तरह से लोगों को मारें, कैसे डराएं धमकाएं, कैसे बमबारी करें, और जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीत गए हैं वो डर डर के कैसे आपके पास चले जाएं। वेस्ट बंगाल में जो हिंसा हुई, वेस्ट बंगाल में जैसे ही चुनाव के रिजल्ट 2 मई को आए, और उसके बाद जो हमें हिंसा देखने को मिली कि तमाम लोगों ने अपने घर छोड़े, आसाम की तरफ उन लोगों ने पलायन किया। सवाल ये है कि आखिरकार जो भी बंदा इस चीज को लेकर, जो भी व्यक्ति इन सारी चीजों को लेकर आवाज उठाता है, उसे डराया धमकाया क्यों जाता है, फिर वो सूबे का राज्यपाल ही क्यों ना हो। बिल्कुल, वो डराने धमकाने की राजनीति बराबर चल रही है। ममता दीदी को ये समझना होगा कि ममता दीदी, ज़रा आप अपना घर तो छोड़ कर देखें। किस तरह से आपने वहाँ का माहौल ऐसा बना दिया कि जो वहाँ के सारे हमारे भाई वहाँ से भागने लगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे हिंदू भाई सारे के सारे एकदम पलायन करने लगे। कोई असम के बॉर्डर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, और वो घर छोड़ छोड़ के अपना व्यापार, अपना घर, सब कुछ, अपना रिश्तेदार। और आप छोड़ के देखिए ना कि किस तरह आपके दिल पे बीतेगी। लेकिन आप तो अपना राजपाट में आराम से आप महल में पड़ी हुई हैं। आप तो खूब बढ़िया बढ़िया अपने सोने की चूड़ियाँ, उसके अंदर हीरे के नग, और अपने कानों में टॉप्स और उसमें हीरे के नग, और आप अपने आप को एक चप्पल पहन करके अपने आप को बताती हो कि मैं बड़ी सिंपल हूँ, बड़ी गरीब हूँ, मैं एक धोती बांध करके और एक चप्पल पहन के मैं चल रही हूँ। अरे अपने हाथों के कड़े तो दिखा दीजिए, जो आप सोने के लाखों रुपए के पहन रही हैं, लाखों रुपए के टॉप्स हीरे के जो आप कानों में डाल के टहल रही हैं, आप वो तो दिखा दीजिए। आप जनता को चप्पल दिखा रही हैं। आप शर्म आनी चाहिए आपको कि वहाँ पर आपने क्या माहौल बना करके, जो वहाँ का डरा धमका करके। और अब भी आप देखें किस तरह से बात कर रही हैं कि विधायक हम सबको नहीं लेंगे, कि सब किस तरह से बात करेंगे। अरे तो तुम्हारे पास आ कौन रहा है? सारे डर के आ रहे हैं ममता जी आपके पास। अभी देखिए राष्ट्रपति शासन लगने वाला है, आपका सारे का सारा दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने आ जाएगा। राष्ट्रपति शासन को लेकर आपने बात कही है। राज्यपाल के दौरे की बात करें तो राज्यपाल का दौरा इसीलिए भी अहम है क्योंकि काफी दिनों से मांग उठ रही है कि राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। अब राष्ट्रपति इस मांग को उठाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। नहीं, राज्यपाल जी अपनी रिपोर्ट दें और उसके रिपोर्ट के आधार पर सोचा जाएगा। वैसे तो राष्ट्रपति जी को पूरा अधिकार होता है कि वो अपना राष्ट्रपति शासन लगा दें, लेकिन राज्यपाल जी की भी रिपोर्ट, अब वो जा रहे हैं, वो भी परेशान हो गए हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या माहौल बना हुआ है, कितने प्रॉब्लम की बात है, बिजनेस ख़त्म हो गए हैं, लोग यहाँ महामारी में मर गए हैं, घरों में राशन नहीं है। तो ये सारी समस्याओं को देख करके वो वहाँ पर जो है राज्यपाल जी, वो पूरी धनखड़ जी जो है हमारे, वो यहाँ पर आकर के पूरी रिपोर्ट देंगे और उस पर पूरी टीम बैठेगी। यहाँ पर सारे हमारा संगठन उसको देखेगा। और मैं वहाँ की जनता से और वहाँ के विधायकों से एक अपील करना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल न डरें। आपके साथ पूरी केंद्र सरकार खड़ी है, आपके साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, आपके साथ पूरा देश खड़ा है, आपके पास पूरा बंगाल की जनता, पूरे देश की जनता आप लोगों के साथ है। आप डर के इस तरह से पार्टी को न चेंज करें। आप जो जनता ने आपको जिताया और कमल के फूल से आपको जिताया, भारतीय जनता पार्टी से आपको जिताया, ये भी जनता के साथ एक गलत होगा कि जिस चिन्ह से हम जीत कर आए हैं, जिससे जनता की भावनाओं को ठेस न लगे। शुभेंदु अधिकारी वेस्ट बंगाल के प्रतिपक्ष के नेता हैं और कल उन्होंने मुलाकात की 50 नेताओं के साथ राज्यपाल जगदीप धनखड़ से। बात यह है कि जब भी मुलाकात होती है शुभेंदु अधिकारी और राज्यपाल धनखड़ की, और जब इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछा जाता है ममता बनर्जी से, तो पीछे क्यों हो जाती हैं और क्यों बात नहीं करना चाहती शुभेंदु अधिकारी को लेकर? शुभेंदु अधिकारी जी से तो पहले से ही आप खफा हैं और बड़ा ज़बरदस्त, उनको तो ये लगता है कि चले क्यों गए।
अरे ये तो सबको अपना अधिकार है, सबको सब जा सकते हैं, कोई कहीं पे भी जा सकता है और ये तो लोकतंत्र है। आप इस बात को क्यों वो कर रही हैं? अरे वो अपना आए हैं और आपको उन्होंने हरा दिया। जब वो हार गई हैं तो उससे भी बड़ी ज़बरदस्त चिड़मी है कि मुझे एक हराने वाला कौन आ गया। अरे वहाँ की जनता ने, वो उन्होंने थोड़ी, जनता ने हराया है और आपको तो इतनी बहुमत से आपको जिताया है। तो आप ये तो देखिए कि अगर एक सीट आप हार गई हैं तो इतना आप ज़बरदस्त आप घबरा गई हैं, इस तरह से लोगों पर आप अत्याचार कर रही हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। और शुभेंदु अधिकारी जी, उनसे भी आप बात करें। आप राज्यपाल जी से भी आपने नकार दिया, उनसे भी बात नहीं करी, शुभेंदु अधिकारी जी से भी नहीं करी। अब वो परेशान होकर के अब शुभेंदु अधिकारी जी यहाँ आ गए थे, उन्होंने ममता बनर्जी एक तरफ बोलती हैं वो वेस्ट बंगाल की बेटी हैं, दूसरी तरफ जब 60 से या फिर 7 साल की बच्चियों का भी वेस्ट बंगाल में रेप हो जाता है और वो लोग जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ते हैं, उसको लेकर भी ममता बनर्जी की तरफ से या फिर महुआ मित्रा की तरफ से कोई बयान नहीं आता। आखिरकार क्यों जो रेप बंगाल में हुए हैं, वेस्ट बंगाल में हुए हैं, वो दिखाई नहीं देते बंगाल की बेटी को? देखिए, ममता दीदी अब वहाँ की मुझे नहीं लगता कि बेटी हैं, और मुझे दीदी कहते हुए भी उनको मुझे अफसोस हो रहा है कि किस तरह की आप दीदी हैं। अब ये तो वैसे भी दीदी के नाम से चिढ़ती हैं, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया दीदी ओ दीदी, उससे आप चिढ़ गई हैं। ये हर बात को ये इसी तरह से इनके अंदर चिड़चिड़ाहट के ये चाह ही नहीं है कि कोई मुझे दीदी कहे, क्योंकि दीदी का नाम, क्योंकि वहाँ जिस तरह से इन्होंने हालात बना दिए, वहाँ का माहौल बना दिया, जिस तरह से वहाँ इस कदर दहशत का माहौल हो गया है कि लोग डरे हुए छुपे हुए बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मैं तो समझता नहीं कि एक दीदी वाला इन्होंने वहाँ निभाया कि मैं वहाँ की बेटी हूँ, बेटी वाला कोई हक नहीं निभाया। बेटी तो सबकी बेटी है और सबका उन्हें प्यार होगा, पूरे बंगाल का होना चाहिए। बंगाल के 2 टुकड़े कर लिए तो आप कहाँ से वहाँ की बेटी हैं? मुझे नहीं लगता कि वहाँ की आप बेटी हैं और एक अच्छी बेटी हैं। मैं तो कहता हूँ आपसे भी मैं अपील करता हूं कि एक अच्छी बेटी बनके दिखाइए जो पूरे देश को एक मैसेज जाए।